अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं लग रहा होगा, मैं बताऊंगा। जब मैंने ये व्यापार ज्वाइन किया था तो मेरे पास न तो कपड़े थे न ढंग का कोई शरीर था, समझ गए ना। मतलब हालत जैसे छोटे भाई ने अपना फोटो दिखाया वो तो हमका को लाड लग रहा है और हम तो उसके बराबरी में भी नहीं थे। मतलब मेरा फिजिकल उससे बहुत कमजोर था। हमने कैसे भी करके ये प्लान मुझे दिखाया गया, क्योंकि जो प्लान मुझे नहीं मिला था मेरे भाई को मिला, समझ गए ना। ये प्लान मुझे नहीं मिला था, ये मेरे भाई को मिला था। मुझे प्लान दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि जो मेरी पर्सनालिटी थी वो इस लायक नहीं थी, समझ गए ना। बहुत सारे देखते हैं कि यार ये तो लट्टा मारा आदमी है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, इसको प्लान दिखाने की क्या जरूरत है, हाँ क्या ना। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो भाई के माध्यम से मैंने प्लान देखा और भाई को मैंने समझाया कि देखो तुम पढ़े लिखे हो, तुम इसको नौकरी करो, समाज में नौकरी की बड़ी प्रतिष्ठा है, हाँ क्या ना। आज भी समाज में हम रहते हैं तो नौकरी की हम ज्यादा प्रतिष्ठा रखते हैं। धंधे में आप कितना भी पैसा बनाते हैं, समाज में कोई वैल्यू नहीं है, हाँ क्या ना। समाज में सिर्फ नौकरी की वैल्यू है। नौकरी में अगर आपको 50,000 रुपए महीना मिलता है तो समाज में आपका नाम होता है। और कई एक लोग मार्केट में ऐसे हैं जो लाख लाख रुपए रोज कमाते हैं, उन्हें कोई नहीं जानता, हाँ क्या ना। मैं वहीं से आया था, मेरे दिमाग में था, मेरे पिताजी खत्म हो गए थे, घर में मैं बड़ा था। पिताजी की जिम्मेदारियां तो मेरे पास आ गई थी। मैंने अपने छोटे भाई को पढ़ाया था कॉलेज के अंदर, और पिताजी नहीं थे तो माता जी की भी जिम्मेदारी थी। बहुत छोटे में मेरी शादी हो गई थी। अब मेरे पास क्या, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी थी और मेरे भाइयों की भी जिम्मेदारी। सोचता कि पढ़े लिख जाएगा तो कुछ करेगा। तो अब ये क्या, कंपनी इसने ज्वाइन कर ली है। जब इसने कंपनी ज्वाइन कर ली तो मैंने इसको काफी समझाया कि कंपनी कुछ होता नहीं है, क्योंकि कंपनियों के साथ सीखा अनुभव अच्छा नहीं होता। होता है क्या, सारे लोग यही कहते हैं, समझदार लोग, कंपनी से कुछ होने वाला नहीं है, तुम पढ़ाई करो, एक नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, हाँ क्या ना। ऐसे मैंने अपने भाई को समझाया तो भाई ने नहीं माना। उसने कहा कि हम नौकरी कर भी लेंगे तो तुम अपने लिए कुछ कर पाए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। तो मैं समझ गया कि मेरा भाई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद जब एक साइकिल हुआ करती थी हमें, तो हमने छोटे भाई से कहा कि एक साइकिल भेज दो हमें। उसने बस में रख दी साइकिल को। बस में मैंने उतारी वहाँ, मैं साइकिल से वहाँ काम किया और ये भाई ने टेम्पो से काम किया। हम लोगों ने जब काम किया तो मेरी बात कोई सुनेगा क्या? मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। मैं लगातार लोगों से बातचीत करता था, कोई कुछ बोलता था, मैंने देखा अब मैं जजमेंट में वो बड़ा होशियार था। तो मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया और डॉक्टर साहब से मैंने कहा, डॉक्टर साहब एक प्लान देख लो। तो जैसे ही डॉक्टर साहब को प्लान दिखाया तो उन्होंने प्लान तो नहीं देखा, लेकिन नीचे से ऊपर तक मुझे देखा। तो मैंने बोला क्या बात है, उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ है। मैंने क्या गड़बड़ है? उन्होंने कहा या तो तुम पागल हो या फिर हम पागल। डॉक्टर साहब ने मुझे 1 सेकंड के अंदर समझा, खड़े रहना। डॉक्टर साहब बोले तुम सब्जी की दुकान के लिए पैसा ले जाओ, लेकिन जाके लिए पैसा नहीं देंगे। डॉक्टर साहब ने मुझे 1 सेकंड के अंदर समझा दिया। मेरी जो हिम्मत थी वो खत्म हो गई। ऐसा होता है कि नहीं? एक आदमी तुमसे ना कर देता है, तुम्हारी पूरी हिम्मत धीरे से वकील बनने वाला प्लान है, आप इसको सिर्फ देख लो। तो वकील साहब बोले सबसे पहले तुम अपना जीवन बदलो और तुम्हारा जीवन बदल जाए तो फिर मैं देखूंगा। वकील साहब ने मुझे टरका दिया। उसके बाद जितने लोग पढ़े लिखे लोगों को मैं जानता था, उनसे मैंने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा एक चीज बताओ, अगर तुम 40 लाख रुपए कमाओगे तो हमका गोबर डालेंगे। बड़ी दिक्कत थी, बड़ी हर पल मेरी बेइज्जती हो रही थी। और मैंने 200 लोगों को प्लान दिखा दिया था। कोई भी आदमी छोटे शहर में 200 लोगों को प्लान दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। सब जगह में बदनाम हो गया। मैं अगर मार्केट में निकलता हूँ, मैं किसी से बोलता नमस्कार तो बोलता है 41 लाख, ऐसी स्थिति बन गई। मैं इतना बदनाम हो गया, घबराने लगा कि मुझसे 41 लाख मेरा नाम पड़ गया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं लगातार लोगों से बातचीत करता रहा। कुछ समय मेरे साथ 2 लोग आए तो मेरा चेक आया। तो फिर मैंने लोगों को चेक दिखाया कि साहब जो मेरा चेक है। तो लोगों ने कहा चेक तो है लेकिन नकली है, इतना संघर्ष तुमने नहीं किया होगा, मेरे चेक में भी भरोसा नहीं कर रहा है। फिर मैं समझ गया कि मेरे चेक का कोई भरोसा नहीं करेगा। तो फिर मैं एक चेक से मोबाइल ले आया। और दोस्तों वो समय मोबाइल ले आए जिस समय सुनने के पैसे लगते थे। कितने लोगों को पता है? मोबाइल का बड़ा जलवा था नेताजी। मैं मोबाइल ले आया, जब भी मेरी घंटी आती मोबाइल में तो मैं मोबाइल नहीं उठा, मैं साइकिल उठाता था और ऐसी जगह जाता जहाँ ज्यादा भीड़ होती थी। एक हाथ में साइकिल और एक हाथ में मोबाइल। जितने लोग देख लेते बोलते यार मोबाइल की भीड़ बढ़ गई।
उसके बाद थोड़ी और सफलता मिली, मैंने मोटरसाइकिल ले ली। फिर पढ़े लिखे लोगों ने तर्क दिया कि 10-50 हज़ार रुपये बनाएगा, इससे ज़्यादा पैसे नहीं बनाएगा, क्योंकि सब्जी बेचने वाले की औकात इतनी होती है। उसके बाद थोड़ी मुझे और सफलता मिली। फिर मैंने लोगों से कहा कि मुझे कार लेनी है, तो लोग बोले कार तो ले लोगे लेकिन धरोगे ना। हमने धरेंगे, आप भरोसा नहीं करेंगे, मात्र 6 महीने के अंदर जहाँ मेरी भैंस बनती थी वहाँ मैंने कार बन दी। 6 महीने के अंदर मेरे पास, हम दोनों भाइयों के पास 11 लाख रुपए आए। आप सोचो उस समय 11 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होगी। दुनिया बदल गई कि नहीं? जिसके घर में 50 रुपए आते हों और उसके घर में 11 लाख रुपए आ जाए, गजब का होता है। और हमने स्किल नहीं देखी थी। अब हमारी काम यहाँ से चालू होता है। उसके हम विदेश भी चले गए, सब कुछ बढ़िया हो गया। यही चाहता ना आदमी। और आज की कंडीशन बताऊं तो मेरे नीचे 1 लाख लोग काम करते हैं। और शॉर्ट में बताऊं तो हम दोनों भाइयों ने मिलकर 2.5 करोड़ रुपए बनाया। ये शॉर्ट की बात। आज हमने जो भी जितने भी शहर हमने देखे हैं, यहाँ हमने जो ग्वालियर देखी है वो निखिल की आंखों से देखी है, क्योंकि हम ग्वालियर किसी को जानते ही नहीं थे। और निखिल जैसे, निखिल स्मार्ट दिखता है कि नहीं? तो जब मैं निखिल से मिला तो निखिल बड़ा स्मार्ट था, तो मैं निखिल से प्रभावित, तो निखिल मुझसे प्रभावित। हम लोग यही तय नहीं कर पा रहे कि कौन कौन से प्रभावित है। अब हम निखिल को देख के मोटिवेट, निखिल हमें देख के मोटिवेट, तो भाईचारा बढ़ गया। समझ गए ना? तो ये मुझे अच्छे लोगों से मिलवाता, क्योंकि स्मार्ट बंदा है। और हम तो माँ समझ लो कैसे टेढ़े मेढ़े लोगों से मिलते थे। हमारी जो जन्नत थी ग्वालियर, तो हम निखिल के पीछे लग गए। और निखिल जहाँ हमें ले जाता हम उस गली में चले जाते हैं। हमें गलियां भी घूमी, हमें निखिल के माध्यम से लोग भी मिले, सब कुछ बढ़िया हो गया। आज आपने देखा मेरी बहुत अच्छी स्मार्ट टीम है। कि देखिए ना, इनको बढ़ाओ थोड़ा सा जो स्मार्ट लोग बैठे, थोड़ा यहाँ जाओ, इनके फोटो खिंचवा, जल्दी करो, ताली बजाओ। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, हमने कहाँ काम किया। आप देखिए ये पर्सनालिटी है कि नहीं? हमारी पर्सनालिटी में, इनकी पर्सनालिटी में जमीन आसमान का अंतर था। हम कभी सब्जी बेचने वाले के पास नहीं गए, हम एक अच्छी पर्सनालिटी के पास गए। देखिए आप, इनसे कोई आदमी मना कर सकता है क्या? इनके सामने आदमी हिल जाएगा। और हम क्या करते हैं, मरे मराए आदमी को पकड़ लाते हैं। मरे मराए आदमी को ले भी आएंगे तो उसे और दूसरा आदमी रगड़ देगा। हम ताकतवर आदमी को लगाए, हमने यहाँ ताकत लगाई। आप देख लीजिए ताकतवर है कि नहीं? ये सारे के सारे टटो को देखो, ये 3 वन है। आज ग्वालियर में इनको जानते हैं लोग, तुम्हें पता नहीं, ये नेताजी भी हैं, ये नेताजी भी हैं। इन्होंने आपको परिचय नहीं बताया, यहाँ सब लोग इनको जानते हैं। ये देखो, देखो टटो के देखो कितनी सुंदर हमारी टीम नहीं दिख रही? क्या चाहते हैं आप ऐसी टीम बनाना? ये हमने सिर्फ दिखाने की कोशिश की है, नौटंकी नहीं है। ये टीम है, इसके लिए आपको नॉलेज बढ़ाना होगा। आज हमारा इनसे ज्यादा नॉलेज है, इसलिए जो हमारी बात मानते हैं। हमारे पैर छूने से बात नहीं मानते। हम इनके तेल लगाए महाराज, करो करेंगे क्या? 1 लीटर दूध पिलाएं हैं रोज, इनके घर में कुछ करें तो जो मेरे लिए कुछ करेंगे क्या? हमने अपना नॉलेज बढ़ाया, हमने अपनी पावर बढ़ाई, और पावर के सारे के सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं और ये काम करते हैं। और हम दोनों भाइयों को पैसा आता है। हम दोनों भाई, आप देख लो इनकी पर्सनालिटी, हमने करोड़ों रुपए बनाया, फिर भी इनकी पर्सनालिटी के चक्कर में आज भी नहीं है क्या? अगर मुझे भाई निखिल कहाँ है? निखिल तुम भी आ गया, बेईमानी क्यों कर रहे हो? ये और किसी को दे दो, ये अच्छा मौका मिला है। हम और निखिल शायद है फिजिकली 10 साल बाद मिले हैं। हाँ बताया, ईमानदारी से बताना कितनी साल बाद मिले हमारा? 10 साल बाद हमने फिजिकली मुलाकात की है, और ये 10 साल लगातार काम करते रहे, और हमारे बिजनेस में कहीं न कहीं ग्रोथ हुई है। ऐसा आप चाहते हैं सब व्यापार बने? ये आपकी लाइफ में मेडिकल है। आप इसकी सिर्फ तैयारी करते हैं तो छोटी मतलब घिसी पिटी जो आपकी सोच है उस पे आदमी नहीं चला सकते। आप किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन चला नहीं सकते। चला सकते हैं क्या? और आदमी चलेगा ईमानदारी से। अगर आप ईमानदारी, आपकी नीयत बहुत अच्छी होगी तो 200% आपके साथ खड़े होंगे लोग।
हमारी नीयत ये कहती है कि 36 महीने में जो सारे के सारे करोड़पति होंगे, ऐसी हमारी नीयत है। हम यही सोचते हैं कि 36 महीने में जो सुनहरे चेहरे हैं, जो सारे लोग करोड़पति बन जाएं। काम हो गया क्या नहीं? लेकिन हम नहीं सोचते। हम कहाँ ये करोड़पति बन गया तो फिर हम क्या है क्या? ऐसा ही सोचता। हमारी मार्केट क्या है? ऐसा ही होता है ना। हम अपनी सोच बदलेंगे, हम लोगों के लिए जीना चालू करेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। अगर हम लोगों के लिए, हमारी आदत नहीं है, अभी हम अपने लिए जीते, अपने बच्चों के लिए जीते, दूसरा आदमी हमें अच्छा नहीं लगता, दूसरे की स्पीच हमें अच्छी नहीं लगती, दूसरे की शक्ल हमें अच्छी नहीं लगती, दूसरे के कपड़े हमें अच्छी नहीं लगते, दूसरे की बात हमें अच्छी नहीं लगती। इस मानसिकता से जब तक आप नहीं निकलेंगे तब तक आपका विकास नहीं होगा। ईमानदारी वाला है। दूसरे लोगों को सुनना होगा, लोगों की तारीफ करनी होगी, लोगों के बारे में काम करना होगा। भले तुम्हारे पैसे कम आए, इनके पैसे ज्यादा आना चाहिए तो आपका धंधा परमानेंट है। आप चौथी रैंक लगा लेते हैं, 5वीं रैंक लगा लेते हैं, मायने नहीं रखता। आपके नीचे चौथी रैंक कितने लोग लगाते हैं ये मायने रखता। आप करोड़पति बन गए नहीं बन गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके नीचे कितने करोड़पति हैं ये मायने रखता है। ये हमने ये व्यापार समझा था कि हमारे नीचे जितने करोड़पति बनेंगे उतने ज्यादा मजबूत हम होंगे। हम अकेले करोड़पति बन जाएंगे तो हम ज्यादा मजबूत नहीं हैं। हम अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाएंगे तो हम करोड़पति हैं। ठीक है, तो एक बार जोरदार तालियां। ये हमने आपको समझाने की कोशिश की थी और आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जिंदगी बदलने में क्या बात आती है। जैसे आपने कृष्णा जी को देखा, उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, उनकी खुद की जिंदगी है, वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। क्या आप चाहते हैं? अभी आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जीते। आप अपनी जिंदगी आपकी जिंदगी समाज ने डिजाइन की है, आप समाज के हिसाब से जीते हैं। कृष्णा जी में और सोनका जी में सिर्फ अंतर यह है कि वो ने अपनी जिंदगी की छोटे जान बनाई है और अपने तरीके से जीते हैं। और अपनी जिंदगी तुम जीना चाहते हो, ये सबसे बड़ी सफलता है। आपकी जिंदगी अगर आपके हिसाब से चलती है तो इससे बड़ी कोई सफलता नहीं। पैसा कम ज्यादा हो सकता है, अगर आपकी जिंदगी आपके हिसाब से चल रही है तो इससे ज्यादा सक्सेस कोई है नहीं। अभी आपकी जिंदगी आपके साथ चल रही है क्या? नहीं। कहीं आपकी धर्म के साथ चलने लगती है, कभी आपकी राजनीति के साथ चलने लगती है, कभी आपकी समाज के साथ चलने लगती है, कभी आपकी परिवार के साथ चलने लगती है, कभी आपकी रिश्तेदार के साथ चलने लगती है, लेकिन आपके हिसाब से जिंदगी नहीं चलती। अगर आप अपने हिसाब से जिंदगी जीना, कितने लोग चलाना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से है, तो आपके लिए यही व्यापार ऐसा है जो आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चला सकते हैं और कहीं से नहीं चला सकते। क्लियर? हाँ कि ना? तो आपको मौका मिला, हमने सिर्फ इशारा किया है कि आप भी आने वाले समय में करोड़पति बन सकते हैं। सिर्फ अपना नजरिए सुधारने हैं। लोग आपके साथ नहीं आ रहे, नाराज ना हो। किसी ने आपसे मना कर दिया हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आज नहीं तो कल आएगा, जाएगा कहाँ? समझ गए ना? क्लियर? हमें सिर्फ अपने आप को मेंटेन करने की जरूरत है। हमने यहाँ सब बता दिया आपको कि बहुत बढ़िया व्यापार है और सब कुछ दिखाने की कोशिश की है, लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको धीरे धीरे करके लोग नेगेटिव करेंगे, धीरे धीरे करके उसी अवस्था में ले आएंगे लोग। 6 महीने में, साल भर में आपका जो मोटिवेशन है वो लोग कम करेंगे। बात समझ गए? सारी चीजें क्लियर है, भरोसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन जब वो वहां समाज में जाएंगे तो वो आपका भरोसे का जो गुब्बारा भरा हुआ है उसमें पिन लगाएंगे वो, और वो धीरे धीरे करके हवा निकल जाएगी और वो हवा इससे निकल जाएगी आपका पता भी नहीं लगेगा। तो ये हवा आपकी बनी रहे तो आप अपनी जो सक्सेसफुल अपनाए हैं उससे हमेशा मेल मुलाकात करते रहें, चाहे टेलीफोन पे करें, फिजिकली करें, ट्रेनिंग के माध्यम से करें, सेमिनार के माध्यम से करें। सिर्फ इतना मेंटेन करके रखें। 36 महीने में यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सारे के सारे लोग करोड़पति बनने की संभावना है। सिर्फ इतना सा मेंटेन करना है, अपना सिस्टम मेंटेन करना है, अपने अपलाइन के बीच में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है। बिता लेंगे? और कोई कंफ्यूजन है? यहाँ सम्मान मिलता है कि नहीं? आप बताओ। इस व्यापार, मुझे अभी तक जितना सम्मान इस व्यापार ने दिया है उतना मुझे कभी नहीं मिला। समझो, इस व्यापार से मुझे जो इज्जत मिली है वो मुझे अभी तक नहीं मिली।
हर कहीं मिलती है क्या? इस व्यापार से मुझे जो इज्जत मिलती है रोज, पल पल मुझे जो इज्जत मिलती है, वो इस व्यापार ने दी है। इस व्यापार की आंखों से हमने दुनिया देखी है। अगर हम इसमें नहीं होते तो हम कुछ देखते क्या? हाँ कहना। आज जो हमारी समझ बढ़ी है वो हमारी इसी व्यापार से बढ़ी है। एक हमारी माँ जिसने हमें पैदा किया, दूसरी हमारी माँ ये है जिसने हमें जीवन दिया। ये नहीं होती तो हम आप लोगों से बातचीत नहीं कर रहे थे। आज सब कुछ यहाँ से बदल सकता है। अभी शुरुआत है। जहाँ हमारी बहनें ज्यादा बैठी हैं, बहनों के लिए बहुत अच्छा मौका है। सोनिका ने बताया कि बहनों के लिए ज्यादा मौका है, इतना पुरुष के लिए नहीं है। बहन अगर ईमानदारी से अपनी तैयारी करे तो बहन करोड़पति बता सकती है। और सबसे ज्यादा संकट में अभी बहन ही है, क्योंकि बहन को कोई ना कोई थोप दिया जाता है। तो ये आपको मौका मिला है, हम आपके साथ हैं, हमारा सिस्टम आपके साथ है। हमारी कंपनी के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं। हमारी कंपनी को 23 साल हो गए। आज की डेट में लीगल तरीके से नंबर 1 कंपनी है। लीगल तरीके में जैसे कानून को, जैसे कानून किसी कंपनी को कौन बंद करता है? कानून कैसे काम करता है? आप अगर अनलीगल है तो हमारी कंपनी लीगल तरीके से काम करती है, जिसमें हमारे जैसे करोड़ों लोग फायदा उठा रहे हैं। तैयार है? सिर्फ आप खड़े रहिए, कुछ भी होने वाला नहीं। सिर्फ खड़े रहिए, सब कुछ हो जाएगा। चाहे वो निशी को आपने देखा हो, चाहे आपने जितने लीडर आपने जो सुने हो, चाहे सोनिका जी को देखा हो, ये सारे लोग ऐसे ही थे, हमसे भी वैसे थे। इन्होंने मेहनत की है, ये यहाँ तक आए और आप भी आ सकते हो। थोड़ी सी ईमानदारी रखना, अपने अपलाइन के प्रति ईमानदार रखना और अपनी डाउनलाइन के प्रति भी ईमानदार रखना। दो ही बीच में आपका व्यापार चलेगा। अगर आपकी अपलाइन के प्रति भी आपका मतभेद हो गया, ये ईमानदारी में कमी आ गई, तो आपका व्यापार छूट जाएगा। और आपकी डाउनलाइन के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे हैं और आप ईमानदार हैं, तो 200% करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं। ये संदेश है, ईमानदार रखना। और कोई नहीं देख रहा, तुम देख रहे हो। अपनी डाउनलाइन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना। एक बार जैसा व्यवहार अपने बच्चे के साथ करते हैं, ऐसा अपनी डाउनलाइन के साथ करना। 200% तुम्हारा एक बार बच्चा धोखा दे सकता है, लेकिन बिजनेस धोखा नहीं। ये नोट कर लो, मैंने देखा है। अच्छा निकल के बताओ, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें पढ़ाया लिखा है, पूंजी लगाई, तो तुम काम करते हो, स्मार्ट ड्रेस दिखाते हो, पैसा हमें भी आता है। बताओ अच्छा अच्छी चीज है कि नहीं? हमने तुमसे जब भी बात की है तो ईमानदारी की बात, हमने छल कपट की बात नहीं की, इसलिए आज हमारे साथ बैठे हैं। और छल कपट की बात करते तो छल कपट की बात ना करें, ये हमारे विदर्भ में है, इसको थोड़ा दूर रखें। और अगर इतना कर लेते हैं तो 200% आप पैसे बनाएं। तैयार हैं?